पिछले क्लास में हम लोग थोड़ा बहुत अपना इंट्रोडक्शन एक्सपोनेंट्स एंड पावर चैप्टर का लिए हुए थे, है ना। और वो इंट्रोडक्शन थोड़ा सा बेसिक सा था जो कि आपको लगभग मालूम होना चाहिए। जैसा कि हम लोगों ने कल कहा था कि आने वाले क्लास में यानी कि आज हम लोग लॉज ऑफ एक्सपोनेंट पढ़ेंगे, यानी कि एक्सपोनेंट्स एंड पावर चैप्टर का ना कुछ नियम कानून है, कुछ नियम है यानी कि कुछ लॉ है जो कि आपको मालूम होना चाहिए, है ना। क्योंकि जब आप सवालों को सॉल्व करेंगे, एक्सपोनेंट एंड पावर चैप्टर के जब सवालों को आप सॉल्व करेंगे तो आपको ये नियम कानून आपको नजर आएंगे, है ना। तो यहाँ पे दोनों लिखा हुआ है। तो जो बच्चे RS अग्रवाल बुक बनाते हैं उसके लिए ये वाला नियम लिखा हुआ है, और जो बच्चे NCERT बुक बनाते हैं उसके लिए ये वाला नियम यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो जिससे आपका मन करे आप उससे बनाइए, लेकिन दोनों से आंसर हमेशा क्या आएगा, सेम आएगा, है ना। तो ये वाला हो गया हमारा NCERT वाले लोगों के लिए, जो NCERT बनाते हैं उससे उसमें आप ये तरीका लगा लीजिएगा, और जो बच्चे RS अग्रवाल बुक बनाते हैं आप इसको लगा लीजिएगा, दोनों से आंसर बिल्कुल सेम आएगा, ठीक ना। बस लिखने का तरीका अलग है, लेकिन हाँ दोनों चीज भी सेम ही है ना। अभी आपको मालूम चलेगा, एक एक एग्जाम्पल हम सभी का एग्जाम्पल लेंगे और आपको ये चीज समझ में आ जाएगा, ठीक ना। तो आज का टॉपिक है हमारा लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स में मेनली हमको ये पढ़ना होता है कि एक्सपोनेंट्स के सवालों को जब सॉल्व किया जाए तो किसी भी प्रकार का दिक्कत ना आए, है ना। तो आपको मतलब ना इस प्रकार से इसको पढ़ना है कि ये लगभग आपको क्लास 8 तक याद रहे, क्योंकि क्लास 8 में जो बच्चे हैं उनको भी यही चीज पढ़ना होता है एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स चैप्टर में। क्लास 8 में भी एक चैप्टर है एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स, उसमें भी यही 6 नियम पढ़ना पड़ता है, यही वाला सेम टू सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। तो आपको अभी से ही थोड़ा सा ध्यान देना है कि यही चीज हमारा फिर किस में है, 8 वाला क्लास में है ना। चलिए तो शुरू करते हैं। याद रखिएगा इधर वाला हमारा NCERT वाले बच्चों के लिए है और इधर वाला हमारा RS अग्रवाल वालों के लिए। तो आप जिससे बनाना चाहें दोनों से बनाइए, दोनों का आंसर सेम आएगा। तो हम लोग अब क्या करेंगे, एक एक एग्जाम्पल लेंगे कि आखिर किस प्रकार का ये नियम है, तो कैसे है ना। चलिए देखिए यहाँ पे ध्यान से, इधर से शुरुआत कर रहे हैं, उधर भी हम लोग करेंगे, इधर इधर ऐसे करते चलेंगे, ठीक है। चलिए तो सबसे पहला एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पे देखते हैं अपना। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है A और A के ऊपर हमारा M है, और जो ऊपर में होता है हम लोग उसको क्या कहते हैं, पावर या फिर एक्सपोनेंट या फिर इंडेक्स, तीनों आप बोल सकते हैं, तीनों में से कोई भी बोलिए सही है, या तो पावर या तो एक्सपोनेंट या तो इंडेक्स, तीनों बात सही है ना। तो यहाँ पे A का पावर M है और यहाँ पे A का पावर N है। यदि ऐसा हो तो क्या करेंगे, देखिए एग्जांपल लेंगे। चलिए A को मान लेते हैं हम लोग 2 का पावर मान लेते हैं हम लोग 3 इंटू, फिर से A है तो फिर से हमको 2 ही रखना पड़ेगा, क्योंकि A का वैल्यू हम लोगों ने यहाँ पे 2 लिया है, तो यहाँ पे भी A का वैल्यू कितना लेना पड़ेगा, 2 ही लेना पड़ेगा, बदलना नहीं है, क्योंकि यहाँ पे भी A है यहाँ पे भी A है, तो आपको सेम रखना है। और लेकिन यहाँ पे पावर का वैल्यू बदल जाएगा, क्यों मालूम है, क्योंकि यहाँ पे M है और यहाँ पे N है, दो अलग अलग है ना। तो यदि यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे आप 4 5 6 7 कुछ भी ले सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए बेस हमारा क्या था, A था, सेम था, तो सेम हमने ले लिया 2 है ना। उसके बाद पावर देखिए तो यहाँ पे M है और N है, यानी कि अलग अलग है, तो पावर आप अलग अलग ले लीजिए। आप यहाँ पे 3 लिए हैं तो आप यहाँ पे 4 भी ले सकते हैं, 5 भी 7 भी कुछ भी ले सकते हैं। तो हम लोग ले लेते हैं 4, है ना। आप कुछ भी ले सकते हैं, आप यहाँ पे 4 ले लीजिए। अब जब ऐसा होगा, देखिए क्या इसी के फॉर्म में ये वाला हमारा आ गया, क्या आ गया ना, कोई दिक्कत है इसमें, इसी फॉर्म में आ गया। और जब ऐसा आ जाएगा तो हम ऐसा लिख सकते हैं, यानी कि A लिखेंगे और A का वैल्यू हमने 2 माना था तो पहले 2 लिख देंगे आप, और यहाँ पे M प्लस N है, यानी कि कितना 3 प्लस 4 करेंगे हम लोग। तो यहाँ पे आप कर दीजिए 3 प्लस 4। क्यों 3 प्लस 4 कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे M और N है ना। तो M के जगह पे आपने 3 लिखा है, N के जगह पे आपने 4 लिखा है, और यहाँ पे दोनों को कह रहा है ऐड करने के लिए, ऐड कर दीजिए, है ना। इतना करने के बाद अब आप क्या कर सकते हैं, 2 का पावर 4 और 3 कितना होगा, 7 लिख दीजिए, बस हो गया। अभी फिलहाल एग्जाम्पल है ये, है ना, एग्जाम्पल है, इसको हम लोग और आगे बढ़ा के बनाएंगे, ठीक ना। चलिए अभी फिलहाल ये हमारा एग्जाम्पल है, ये समझ में आ गया। चलिए अब इसी प्रकार का पहला वाला हम लोग एक एग्जाम्पल यहाँ भी ले लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारा बेस A था और A था, दोनों सेम था ना।
उसी प्रकार से यहां पे भी a बाई बी दोनों सेम है, दोनों सेम है ना। देखिए दोनों का तरीका बिल्कुल सेम है, बस इसमें हर एक चीज फ्रैक्शन में दिया हुआ है, a बाई बी के फॉर्म में दिया हुआ है, इसमें कुछ नहीं है ऐसा, है ना, लेकिन दोनों का सेम चीज है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे हमारा ए सेम था, यहाँ पे हमारा a बाई बी दोनों सेम है, तो दोनों का हम लोग एक सेम लेंगे, है ना। तो क्या लेना चाहेंगे आप बताइए, एग्जाम्पल के तौर पे a बाई बी के जगह पे आप क्या लेना चाहेंगे, कुछ भी बताइए जल्दी बताइए, क्या लेना चाहेंगे a बाई बी के जगह पर क्या लेना चाहेंगे, 1/2, 3/4, 5/9, कुछ भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं आप। चलिए हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं फॉर एग्जाम्पल 2/3, 2/3 का पावर m है, तो m का पावर आप कुछ भी ले सकते हैं, 1 2, एग्जाम्पल है ना, तो आप कुछ भी ले सकते हैं समझने के लिए, है ना। चलिए हम लोग एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं 2, मल्टीप्लाई है बीच में, मल्टीप्लाई दे दिए, फिर से a बाई बी है, यानी कि फिर से हमको 2/3 लिखना पड़ेगा, सेम है हमारा, तो 2/3, और यहाँ पे पावर n है, यानी कि कुछ अलग लेना पड़ेगा हमको, जैसा यहाँ पे था, है ना। तो कुछ आप ले लीजिए, चलिए क्या लीजिएगा, पावर 5, चलिए 5 ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो जब ऐसा होगा तो ऐसा वाला बनेगा हमारा a बाई बी, और a बाई बी हमको मालूम है दोनों सेम है, 2/3, तो आप ये ले लीजिए यहाँ पे 2/3, और यहाँ पे भी हमारा m प्लस n हो रहा है, जिधर जो उधर हुआ था हमारा उस वाले में, m प्लस n यानी कि 2 + 5, तो क्या आ जाएगा फाइनल आंसर इसका, 2/5 का पावर कितना, 7, बस हो गया। इसको हम लोग और आगे बढ़ा के लिख सकते हैं, लेकिन अभी फिलहाल समझने के लिए एग्जाम्पल है तो इतना काफी है। पहला एग्जाम्पल क्लियर, पहला नियम खत्म, आगे बढ़ते हैं सेकंड नियम पे। देखिए पहला नियम क्या था, पहले वाले नियम में हमारा बेस सेम था, बेस सेम था, यानी कि ये वाला हमारा क्या था, सेम था, पावर अलग अलग था। लेकिन अब क्या होगा, अब बेस अलग होगा, पावर सेम होगा। जैसे देखिए यहाँ पे बेस अलग अलग है ना, a है यहाँ पे, b है, लेकिन पावर सेम है m। तो क्या पहले वाले का जस्ट ये उल्टा है ना, उल्टा, बिल्कुल उल्टा है, क्योंकि पहले वाले में हमारा बेस सेम था, इसमें हमारा पावर सेम है ना। चलिए तो क्या लेना चाहेंगे आप a के जगह पर, बताइए a के जगह पे कोई वैल्यू आप लेना चाहते हैं, क्या लेना चाहेंगे बताइए जी, आप बताइए बताइए, a के जगह पे आप क्या लेना चाहेंगे, 2 4, कुछ भी ले सकते हैं आप, कुछ भी ले सकते हैं, है ना। चलिए फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं यहाँ पे 5 ले लिए, 5 का पावर यहाँ पे m है, m का वैल्यू कितना लेना चाहेंगे आप, कुछ भी ले सकते हैं आप, 8 लेना चाहेंगे, चलिए 8 ले लीजिए, इनटू b का वैल्यू कितना लेना चाहेंगे आप, चलिए 3 ले लीजिए, क्योंकि दोनों अलग अलग होना चाहिए a और b, तो 5 और 3, लेकिन पावर दोनों का क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे 8 आपने लिया था, तो यहाँ पे भी आपने 8 लेना पड़ेगा, है ना। अब क्या लिखा हुआ यहाँ पे देखिए, उसके बाद फिर है यहाँ पे 5, सॉरी a इंटू बी है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे ए बी हो गया। यहाँ पे ए बी लिखने का मतलब ये है कि a इंटू बी। देखिए यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई का साइन नहीं दिख रहा होगा, दिख रहा है क्या बीच में, नहीं दिख रहा होगा, लेकिन जब ऐसा होता है ना तो ऑटोमेटिकली उसमें मल्टीप्लाई का साइन होता है ना। चलिए तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, 5 × 3 लिख सकते हैं, और यहाँ पे केवल m था, तो m के जगह पे हमने 8 माना है, तो केवल हम लोग यहाँ पे 8 लिख सकते हैं। अब इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, 15 का पावर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, बस हो गया, बात खत्म, है ना। समझ में आ रहा है, कोई डाउट किसी को। चलिए अब उसी प्रकार का हमारा ये वाला है, सेम टू सेम है, इसमें भी देखिए हमारा बेस अलग अलग है, जैसे a बाई बी था, इसमें यहाँ पे c बाई डी हो गया, तो बेस अलग हो गया, लेकिन पावर देखिए दोनों में क्या है, पावर तो सेम है दोनों में। तो एग्जांपल लेते हैं हम लोग, चलिए एग्जांपल के तौर पे हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं, चलिए 4/5 ले लेते हैं, और इसका पावर m के जगह पे चलिए 3 ले लेते हैं, ठीक है ना, इनटू c बाई डी है, तो अलग लेना पड़ेगा हमको, अलग लेना पड़ेगा। चलिए तो आप ले लीजिए फॉर एग्जाम्पल 6/7, और इसका पावर भी आप ले लीजिए कितना, 3, सेम रहेगा ना, क्योंकि m है, देख लीजिए, है ना। चलिए अब जब इतना आपने कर दिया है, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मल्टीप्लाई लिखा हुआ है, तो आपको इन दोनों को क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मल्टीप्लाई आप करेंगे तो ऐसे लिखेंगे 4/5 इंटू 6/7 का पावर कितना, m, और m आपने कितना माना है, 3 माना है, तो एक 3 केवल लिखना है आपको,
केवल एक 3 लिख देंगे, बात खत्म। अब आप चाहें तो मल्टीप्लाई इसको कर लीजिए, मल्टीप्लाई कर लीजिए। जैसे 6 4 जा 24 है ना, तो 24 डिवाइडेड बाई 7 5 जा 35, तो 35 लिखिए यहाँ पे, 35 लिखिए, और इसका पावर कितना है 3 है, बस हो तो गया, हो गया, इतना सिंपल है ना। आगे बढ़ते हैं फिर, नियम नंबर 2 तक हमारा हो गया। चलिए नियम नंबर 3 में आइए। नियम नंबर 3 क्या कहता है, देखिए यहाँ पे नियम नंबर 3 कहता है कि यहाँ पे आपके पास एक बेस है ए के जगह पे चलिए हम लोग मान लेते हैं 2, ठीक है, और इस 2 का पावर है यहाँ पे m, तो m के जगह पे आप मान लीजिए चलिए 3, ठीक है। अब ब्रैकेट है, ब्रैकेट दे दीजिए, n है, यानी कि m n दोनों है, ध्यान रखिएगा यहाँ पे, तो m के जगह पर हमने 3 लिख दिया, n के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, कुछ भी जो आपका मन करे आप वो लिख दीजिए, है ना। चलिए हम लोग मान लेते हैं 4 लिख दिए, तो यहाँ पे m था, m का पावर हो गया हमारा, m का वैल्यू 3, n का वैल्यू 4। अब जब ऐसा होता है, जब ऐसा हो तो आप क्या करेंगे, a तो लिखेंगे ही लिखेंगे, यानी कि 2 तो आप लिखेंगे ही लिखेंगे, और इन दोनों का मतलब यहाँ पे क्या है, कोई बता सकता है हमको, इनटू मल्टीप्लाई। जब ऐसा लिखा रहे ना और किसी भी प्रकार का बीच में आपको साइन नजर नहीं आए तो आप समझ जाइएगा कि वो मल्टीप्लाई कह रहा है करने के लिए, है ना, मल्टीप्लाई करने के लिए कह रहा है। तो अब इतना करने के बाद हम क्या कर सकते हैं, 3 मल्टीप्लाई 4 कर सकते हैं, है ना। चलिए अब जब आप ऐसा करेंगे तो 2 का पावर कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई करके 4 3 जा 12 हो जाएगा, बस बात खत्म, हो गया। कोई डाउट इसमें, समझ में आ रही है बात। चलिए अब जब इतना हो गया है तो अब ऐसा ही एग्जांपल और यहाँ पे हमारे पास है, देख लीजिए। तो यहाँ पे भी हमारे पास a बाई बी है, a बाई बी है, तो चलिए हम लोग मान लेते हैं यहाँ पे 4 बाई 5 ले लीजिए, 4/5 ले लिए। अब यहाँ पे m है, m के जगह पे चलिए हम लोग 2 ले लेते हैं, ठीक है ना। फिर एक करली ब्रैकेट है, करली ब्रैकेट दे दीजिए, दे दिए, और बाहर में n है, n का वैल्यू चलिए हम लोग मान लेते हैं 3। क्या कुछ इसी प्रकार का ए वाला स्ट्रक्चर तैयार हो गया, देख लीजिए तो जरा, हो गया तैयार, हो गया ना। अब इतना करने के बाद क्या लिखा हुआ है इधर, a बाई बी लिखा हुआ है, तो a बाई बी हमने किसको माना था, 4/5 को माना था, तो 4/5 ब्रैकेट दीजिए। इसका मतलब क्या है अतुल, मल्टीप्लाई इनटू, यानी कि हमको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 2 मल्टीप्लाइड 3 करना पड़ेगा, तो 2 मल्टीप्लाइड 3। क्या हम लोग अब इसको कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं क्या, जरा देखिए तो, 4/5 का पावर 3 2 6 लिख सकते हैं क्या, मल्टीप्लाई कर दिए हैं, मल्टीप्लाई था तो मल्टीप्लाई कर दिए, बात खत्म। उसमें भी वही था, इसमें भी हमारा यही था, कोई समस्या, समझ में आ रहा है। चलिए आगे बढ़े फिर। चलो अब यदि इतना हो गया है तो हम लोग बढ़ते हैं अपने एग्जाम्पल नंबर 4 की तरफ। एग्जाम्पल नंबर 4 में क्या है, देखिए एग्जाम्पल नंबर 4 में क्या है, यहाँ पे हमारा न्यूमरेटर भी a है और डिनोमिनेटर भी a है, यानी कि सेम है दोनों। चलिए तो दोनों जगह पे आप क्या कीजिए, सेम सेम ले लीजिए। चलिए आप लेना चाहते हैं तो चलिए ऊपर में भी आप 4 ले लीजिए, नीचे में भी आप 4 ले लीजिए, लेकिन पावर आपको दोनों का अलग अलग लेना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे m है और यहाँ पे n है। तो आप चलिए 4 का पावर आप ले लीजिए, फॉर एग्जाम्पल कितना लेना चाहते हैं आप, चलिए लेना चाहते हैं 4 ले लीजिए आप, 4 का पावर 4, ठीक है। और 4 का पावर कितना लेना चाहेंगे, इसका n है, कुछ अलग लीजिए, चलिए 2 ले लीजिए, ठीक है। तो क्या ये वाला स्ट्रक्चर ये तैयार हो गया, देखिए तो जरा, सेम 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 सेम, m का पावर, m का वैल्यू 4 और n का वैल्यू 2। और जब ऐसा हो तो आपके सामने ऐसा वाला बनना चाहिए, a का मतलब क्या, 4, केवल और केवल 4, क्योंकि आपने दोनों जगह क्या है, a है और दोनों जगह पे 4 है हमारा, है ना। चलिए तो अब जब a आपके पास है 4 तो आप यहाँ पे 4 लिखिए, और m माइनस n है तो m का वैल्यू आपने कितना लिखा है इसमें, जरा बताइए, m का वैल्यू 4, क्योंकि m के जगह पे हमारा क्या है, यहाँ पे 4 है, तो 4 माइनस n है ना, तो n का वैल्यू कितना लिखा है, 2 लिखा है, तो 2 आपने लिख दिया यहाँ पे। अब क्या हम लोग को इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं क्या, 4 का पावर, इसको माइनस कीजिएगा तो 2 आएगा,
बड़ा सिंपल सा बात है। क्या ऐसा लिख सकते हैं? जल्दी बोलिए, कोई डाउट इसमें? इसमें देखिए कुछ नहीं किए हम लोग, यहाँ पे ए था यानी कि ऊपर नीचे दोनों सेम था तो दोनों सेम ले लिए हम लोग 4 4, और यहाँ पे पावर m था, यहाँ पे पावर n था, यानी कि दोनों अलग अलग है तो पावर भी हम लोग यहाँ पे अलग अलग ले लिए, 4 और 2 ले लिए हम लोग, है ना। और जब ऐसा होता था तो हम लोग यहाँ पे पावर को क्या करते हैं, माइनस करते हैं, तो पावर को हम लोगों ने माइनस कर दिया, माइनस करने के बाद 2 आ गया, 2 लिख दिए। बेस तो हमारा 4 था तो 4 तो रहेगा ही, ठीक है। चलिए अब इसी प्रकार का सवाल हमारा यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे हमारा डिवाइड इस रूप में था, यहाँ पे डिवाइड सिंबल के रूप में, देख लीजिए। लेकिन यहाँ पे भी हमारा ऊपर में क्या था, ए था, नीचे में भी क्या था, ए था, तो ऊपर में भी हमारा यहाँ पे a बाई बी है, नीचे में भी हमारा क्या होगा, a बाई बी। अच्छा, डिवाइड का मतलब क्या है, a बाई बी का मतलब क्या है, a बाई बी, यही हुआ ना। यदि यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है, इन दोनों को केवल आप देखें तो इसका मतलब तो यही हुआ, और इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, a बाई बी डिवाइडेड बाई a बाई बी, ऐसे तो लिखते हैं हम लोग, है ना। यदि मान लीजिए यदि ऐसा लिखा हो 7 डिवाइडेड बाई 9, तो क्या हम लोग इसको 7 डिवाइडेड बाई 9 नहीं लिख सकते हैं क्या, लिख सकते हैं। तो वही चीज़ तो इसमें लिखा हुआ है ना। चलिए, तो अब जब इतना हो गया हमारा, इतना हो गया तो थोड़ा सा हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। कैसे इसका एग्जांपल हम लोग लिख सकते हैं, देखिए आपको करना क्या है इसमें, आपको यहाँ पे a और b का एक वैल्यू लेना है, a बाई बी का कुछ भी वैल्यू ले लीजिए आप। चलिए 4 बाई 5 ले लीजिए, ले लिए। इसका पावर आप m के जगह पर चलिए कितना लेना चाहते हैं, 5 ले लीजिए, ठीक है। कुछ भी ले सकते हैं आप, अपने मन से कुछ भी ले सकते हैं। उसके बाद डिवाइड है, यहाँ पे भी a बाई बी है, यानी कि ये वाला ही वैल्यू होना चाहिए, बदलना नहीं चाहिए, है ना। चलिए, तो यहाँ पे भी आप 4 बाई 5 लिख दीजिए, लेकिन इसका पावर आप n है, यहाँ पे m था, यहाँ पे n था, तो वैल्यू हमको बदलना पड़ेगा। यहाँ पे जैसे हमने m का वैल्यू 5 माना है, तो n का वैल्यू यहाँ पे हमको, चलिए मान लीजिए हम लोग मान लेते हैं 2, और यदि ऐसा हो तो क्या बनता है, यहाँ पे देखिए a बाई बी यानी कि कितना, a बाई बी यानी कि 4 बाई 5, 4 बाई 5, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 4 बाई 5, और पावर हमारा माइनस है, m माइनस n। तो अब बताइए m के जगह पे आपने कितना माना है, 5 माना है आपने m, तो 5 माइनस n आपने कितना माना है, 2 माना है, तो 2 हो गया। अब बस आपको केवल करके लिख देना है, 4 बाई 5 का पावर कितना लिखेंगे, कितना लिखेंगे, 3 लिखेंगे। और बेसिक बात है, 5 में आप 2 माइनस कीजिएगा तो 3 आएगा, बात खत्म, हो गया, है ना। चलिए, तो ये हो गया हमारा नियम नंबर 4। हम लोग दोनों साथ साथ में बनाते जा रहे हैं, इधर एनसीईआरटी वाला भी और RS अग्रवाल वाला भी, तो जो आपको अच्छा लगे आप उसको फॉलो कर लीजिए, है ना। चलो, उसके बाद फिर हमारा आता है नियम नंबर 5। नियम नंबर 5 क्या है, देखिए नियम नंबर 5 कहता है कि यदि कोई भी आपके पास बेस हो, यानी कि कोई भी नंबर है, मान लीजिए 5, और यदि उसका पावर माइनस में हो, किस में हो, माइनस में हो, जैसे यहाँ पे n है ना, लेकिन माइनस में n है ना। चलिए माइनस में आप मान लीजिए इसका पावर 2, -2, यानी कि 5 का पावर कितना हो गया, -2। यदि ऐसा हो तो आप इसको क्या कर देंगे, इस प्रकार से लिख देंगे, यानी कि 1 बाई a आपने क्या माना था, 5, तो 5, और n आपका कितना था, माइनस, अब हट जाएगा, मतलब देखिए यहाँ पे माइनस है क्या, नहीं है ना, तो माइनस हट जाएगा, केवल यहाँ पे बचेगा हमारा 2। देखिए आप जरा ध्यान से, ये समझने वाली बात है ना, बच्चे को इसमें कंफ्यूजन होता है। ये इसमें लिखा हुआ था a का पावर -n, a का पावर -n, तो यहाँ पे हमने a के जगह पे ले लिया 5, n के जगह पे ले लिया 2, और माइनस था तो माइनस हमने डाल दिया। और जब ऐसा होगा तो हम लोग क्या करेंगे, इस प्रकार से लिख देंगे 1 बाई a का पावर n, माइनस हटा देंगे बस। तो यहाँ पे आप ये कह सकते हैं कि जब हम लोग इस प्रकार से इसको लिखेंगे तो माइनस का साइन हमारा क्या हो जाता है, हट जाता है, ठीक है, याद रहेगा ये चीज। चलिए अब आगे बढ़ते हैं फिर। अब जब इतना हो गया तो बिल्कुल ये इस प्रकार का देखने में लग रहा है, देखिए लग रहा है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, उधर देख लेते हैं थोड़ा सा हम लोग, ये वाला भी हमारा सेम है ना। चलिए देखिए यहाँ पे जरा ध्यान से। अच्छा, कोई हमको बता सकता है क्या कोई हमको बता सकता है कि ये अभी किस फॉर्म में है, ये अभी यदि इसका 5 का पावर -2 है तो क्या हम लोग इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। यदि नीचे में कुछ नहीं होता है तो 1 होता है ना। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसका रेसिप्रोकल कर देंगे।
रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या होगा, रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/5 का पावर 2 हो जाएगा, माइनस का साइन हट जाएगा, माइनस का साइन हट जाता है जब हम लोग उसको पलट देते हैं। तो क्या वही चीज तो हमारा यहाँ पे हुआ है, देख लीजिए हुआ है ना, ये हमारा है तो ये हमारा अभी कुछ इस प्रकार के फॉर्म में है ना। जब हम लोग इसको पलट देंगे, इसका रेसिप्रोकल कर देंगे हम लोग, तो ये हमारा बन जाएगा, और जब ऐसा बनता है तो माइनस का साइन हट जाता है, ठीक है ना, इस चीज को आप याद रखिएगा। तो ये नीचे में लिखने की जरूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिक हमारा इसमें रहता है। कोई डाउट इसमें? तो रेसिप्रोकल हम लोग किए थे ना माइनस का साइन हटाने के लिए, माइनस का साइन हटाने के लिए हम लोगों ने यहाँ पे रेसिप्रोकल कर दिया, यानी कि उल्टा कर दिया हम लोगों ने उसको। अब वही चीज हमारा यहाँ पे है, देखिए a/b है, एक a/b के जगह पे आप कुछ वैल्यू ले लीजिए। फॉर एग्जाम्पल आप चलिए मान लीजिए 7/9 लेते हैं आप, 7/9 का पावर आप ले लीजिए -n है ना, तो आप क्या लाना चाहते हैं, -4 ले लीजिए, सपोज -4, तो -4 आप ले लीजिए। और यदि ऐसा है तो जरा देखिए तो ध्यान से, ये a/b का पावर -n है, तो ये क्या हो गया है, b/a का पावर n हो गया, यानी कि हम लोगों ने क्या कर दिया, इसको उल्टा कर दिया ना। तो यहाँ पे यदि हमारे पास 7/9 है तो अब क्या हो जाएगा, 9/7 का पावर कितना, 4, केवल 4, क्योंकि देखिए यहाँ पे n है और यहाँ पे -n था, तो हम लोगों ने पलटा तो माइनस का साइन क्या हो गया, हट गया ना। तो इसी प्रकार से हमारा यहाँ पे -4 था तो माइनस का साइन हट जाएगा, केवल और केवल यहाँ पे हमारा 4 बचेगा। क्या कोई डाउट इसमें? देख लीजिए, क्या इसी प्रकार का लग रहा है देखने में? क्या इसको ये पूरा का पूरा फॉलो कर रहा है बिल्कुल। चलिए उसके बाद फिर हमारा सबसे लास्ट नियम है जो कि बहुत आसान है, देखिए यहाँ पे ध्यान से, कितना ये आसान है। यहाँ पे लिखा हुआ है a का पावर 0, a का वैल्यू आप कुछ भी ले सकते हैं, कुछ भी, 1, 2, 5, 9, 20, 50, 100, 1000, 2000, 5000, कुछ भी ले सकते हैं आप, है ना। लेकिन यदि उसका पावर 0 हो गया, मान लीजिए आपने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया, चलिए 549 लिया, मान लीजिए आपने कितना एग्जाम्पल ले लिया, 549 एग्जाम्पल ले लिया, इसका पावर है 0, तो इसका वैल्यू डायरेक्ट 1 हो जाएगा, बस सिंपल। किसी भी नंबर का यदि पावर 0 हो गया तो उसका वैल्यू ऑटोमेटिक 1 हो जाएगा, ठीक है ना। एग्जाम्पल के तौर पे और दिखा देते हैं, जैसे मान लीजिए 2 का पावर 0 है, इसका वैल्यू 1, 5 का पावर 0 है, वैल्यू 1, 6 का पावर 0 है, 1, यानी कि किसी का भी यदि पावर 0 आ गया तो उसका वैल्यू ऑटोमेटिक कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे 549 इतना बड़ा नंबर समझने के लिए मत लीजिए, लेकिन हाँ आपको तो मालूम चल गया कि कितना ही बड़ा नंबर क्यों ना हो, यदि उसका पावर 0 हो गया तो उसका वैल्यू 1 आ जाएगा, है ना। चलिए तो ये हो गया हमारे सामने। उसी प्रकार का हमारा यहाँ पे भी है, ये वाला भी, है ना, इसी प्रकार का है। चलिए इसका एग्जाम्पल थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। एग्जाम्पल इसका क्या है, देखिए a/b, a/b की जगह पे आप कुछ भी ले सकते हैं। चलिए हम लोग ले लेते हैं फॉर एग्जाम्पल 13/19 ले लीजिए, 13/19 ले लीजिए फॉर एग्जाम्पल, और इसका पावर आप क्या कर दीजिए, 0 कर दीजिए, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है। इसका भी वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, बस सिंपल। कोई डाउट अभी? छः के जो पूरा इधर भी 6 था इधर भी 6 था, किसी में भी किसी को कोई समस्या नहीं ना। तो आपको जो मेथड यूज करना आप चाहें, जो तरीका आप चाहें तो ये वाला तरीका भी अपना सकते हैं, आप चाहें तो ये वाला तरीका भी अपना सकते हैं। दोनों तरीका बिल्कुल सेम है, दोनों से आंसर हमारा बिल्कुल सेम आएगा, जरा सा भी गलत होने का गुंजाइश नहीं है ना। कोई डाउट है इस चैप्टर में? चैप्टर तो अभी हम लोग और पढ़ेंगे। क्या इस टॉपिक में कोई डाउट किसी को? समझ में आ गया हर चीज? चलिए तो देखिए यहाँ पे दोनों चीज आपको लगभग सेम नजर आया होगा, है ना। इसमें हमारा फ्रैक्शन नहीं है, इसमें हर में फ्रैक्शन है बस, बाकी दोनों चीज तो हर जगह पे आपको सेम नजर आया, है ना। तो आपका मर्जी है, जो आपको याद कर रखना है आप वो याद रख लीजिए, या तो ये वाला या तो ये वाला, है ना। आपको जो अच्छा लगे आप वो याद कर लीजिए। कोई डाउट इसमें? चलो आई होप ऑनलाइन वाले बच्चों को भी समझ में आया होगा, और यदि आपको कोई डाउट हो तो आप एक बार कमेंट कर लीजिएगा। और यहाँ पे हम लोगों ने दोनों आपके लिए लिख रखा है ना। तो आपको यदि एनसीईआरटी वाला पसंद आता है तो आप एनसीईआरटी वाला यूज कर लीजिए, और यदि आपको RS अग्रवाल वाला यूज आता है समझ तो आप ये वाला लिख लीजिए, है ना। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग लिख देते हैं, इधर वाला था हमारा एनसीईआरटी के लिए, इधर वाला था हमारा एनसीईआरटी वाले बच्चों के लिए जो एनसीईआरटी बुक पढ़ते हैं, और इधर वाला था हमारा RS अग्रवाल।
जो बच्चे RS अग्रवाल पढ़ते हैं वो इसको फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि NCERT में यही वाला नियम लिखा हुआ है और RS अग्रवाल में ये वाला नियम लिखा हुआ है। ठीक है, कोई डाउट आप किसी में भी? चलिए, ऑनलाइन वाले बच्चे आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद फिर हम लोग अपने क्लास को और आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, चलो, थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।